आज की वीडियो में हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। यह बुक स्टोरी फॉर्मेट में लिखी गई है। इसमें छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से ऑथर हमें यह सिखाते हैं कि किस तरह आप अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अपने पैसों से अपने लिए काम करवा सकते हैं, क्यों आपको अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हम हर वीक फाइनेंस से रिलेटेड प्रीमियम बुक का क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। तो ये कहानी है एक अरकद नाम के व्यक्ति की, जो पहले गरीब था लेकिन बाद में बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। तो सब उससे उसकी अमीरी का राज पूछते हैं। तो वह उन्हें 4 तरीके बताता है जिससे वह इतना अमीर बन पाया है। पहला तरीका है फर्स्ट पे योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप को पे करें। ऑथर कहते हैं कि हम जितना कमाते हैं उसका 10% हमें अपने आप को पे करना चाहिए और 90% में ही अपना गुजारा करना चाहिए। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि सर हम 10% कैसे बचा सकते हैं, हम तो जितना कमाते हैं वो भी कम पड़ता है। दरअसल हम ऐसे लोगों से 10% सेव करने को कहेंगे तो ये ऐसे कहीं बहाने बनाने लग जाएंगे। पर अगर इनका बॉस इनसे कहे कि अभी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मैं तुम्हें 10,000 नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ 9,000 ही दे पाऊंगा, ऐसे में ये सब लोग एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर इनको सेविंग करने का बोलेंगे तो ये बहाने बनाने लग जाते हैं। तो बहाने मत बनाओ, करके दिखाओ। सेकंड पॉइंट है कंट्रोल योर एक्सपेंस। अपने खर्चे पर नियंत्रण करें। हम में से ज्यादातर लोग पार्किंसन लो का शिकार हैं। जितना हम कमाते हैं उतना ही हम खर्च कर देते हैं। यानी कि अगर आप 10,000 रुपए महीने कमाते हैं तो आपके खर्चे भी 10,000 रुपए महीने के होंगे। हम अक्सर शो ऑफ करने के चक्कर में अपने सारे पैसे उड़ा देते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि हमें अपने सारे खर्चों पर कंट्रोल करना है और जो जरूरी है और 90% इनकम में आ जाता है हमें उस पर ही अपना पैसा खर्च करना चाहिए और बाकी के बचे 10% पैसों को किसी भी कंडीशन में हमें नहीं छूना चाहिए। हमें अपने पैसों का हिसाब रखना चाहिए और एक डायरी में लिखना चाहिए कि आपने कितना पैसा कहाँ खर्च किया, ताकि आप अपने पैसों का 100% यूज कर सको और ऐसा करने से आप बेफिजूल की खर्ची करने से भी बचोगे। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज यूर इनकम। अपने पैसों को बढ़ाएं। अब हमने जो 10% अपनी इनकम का सेव किया था उसको इन्वेस्ट करना है। अपने पैसों को अपने लिए काम कराना है और फिर जो उससे पैसा आएगा उसको भी इन्वेस्ट करना है, ताकि आप अपने पैसों के बच्चे और उनके भी बच्चे से अपने लिए काम करवा सको। अब सवाल ये आता है कि हम अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये आप किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को देखकर या किसी पर्सन से एडवाइस लेकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप अपने सारे पैसे गवा सकते हैं। एक्सपर्ट की एडवाइस से ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करें और अपने पैसों को कम से कम 4 पार्ट में इन्वेस्ट करें, ताकि कोई एक इन्वेस्टमेंट फेल भी हो जाए तो आपके सारे पैसे डूबे ना। आप शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, बिजनेस, ऐसे डिफरेंट सेक्टर में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए: 20% हाई रिस्क, 30% मीडियम रिस्क, 50% लो रिस्क इज इक्वल टू 100%। इस तरह अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहिए। फोर्थ तरीका है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ऑथर कहते हैं कि हमारे पास कमाई के कई जरिए होने चाहिए। हमें सिंगल इनकम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम गरीबी से सिर्फ एक कदम आगे हैं। जिस दिन भी आपका वह इनकम सोर्स बंद हो जाएगा आप गरीब हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिख रही होगी। अगर इस टेबल का एक पैर टूट जाए तो यह टेबल कभी खड़ी नहीं हो सकती। वहीं अब आपको दूसरी टेबल नजर आ रही होगी जिसके 4 पैर हैं और अगर एक पैर टूट भी जाए तो भी यह टेबल खड़ी रह सकती है। और कुछ ऐसा ही हमारे साथ है। अगर हम सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंड रहेंगे तो हम कभी भी गरीब बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर मल्टीपल सोर्स होंगे तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमारा एक सोर्स बंद भी हो जाए तो इसीलिए अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्स बनाओ। तो वीडियो को मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहले पॉइंट में हमने देखा था कि सबसे पहले खुद को पे करें और कम से कम 10% अपनी कमाई का सेव करें। दूसरे पॉइंट में हमने अपने खर्चों को कंट्रोल करने के बारे में जाना था
और हमने ये भी देखा था कि हमें अपनी कमाई का 90% में ही अपना गुजारा करना चाहिए और अपने पैसों को कहाँ खर्च किया उसका हिसाब रखना चाहिए। तीसरे पॉइंट में हमने देखा था कि कैसे हम अपने पैसों से अपने लिए काम करा सकते हैं और उनके बच्चों के बच्चों से भी। चौथे पॉइंट में हमने जाना कि क्यों मल्टीपल इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है लाइफ में रिच बनने के लिए। तो यह थी बुक समरी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।